कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सार्वजनिक न्यास आदिनाथ धाम जामनेर जी, अध्यक्ष श्री बाबूलाल जैन कोटरी, कार्याध्यक्ष श्री हुकुमचंद जैन, उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र जैन राज, महामंत्री श्री मनोज जैन RM, कोषाध्यक्ष। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश में मालवा प्रांत की अनुपम धरा के शाहजहांपुर के जामनेर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सार्वजनिक न्यास आदिनाथ धाम में संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से त्रिदिवसीय आनंद महोत्सव मनाया गया। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 संभव सागर जी महाराज सत्संग 10 पिच्छी के पावन सानिध्य में 30 दिसंबर 2020 से 1 जनवरी 2021 तक चले इस महोत्सव के अंतर्गत आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 31 दिसंबर एवं 1 जनवरी को आयोजित हुए श्री भक्तामर विधान पूजन एवं महामस्तक अभिषेक की कुछ मंगलमय झलकियां। तो आइए दर्शकों, चलते हैं जामनेर जी के आदिनाथ धाम में। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री 108 संभव सागर जी महाराज सत्संग 10 पिच्छी के पावन सानिध्य में 30 दिसंबर से 1 जनवरी 2021 तक मध्य प्रदेश में मालवा प्रांत के शाहजहांपुर की पुण्य भूमि जामनेर स्थित मालवा के सबसे प्राचीन श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सार्वजनिक न्यास आदिनाथ धाम में त्रिदिवसीय आनंद महोत्सव मनाया गया। अतिशय क्षेत्र जामनेर के दर्शन के बारे में आपको अवलोकन करवाना चाहता हूं और ये भावना व्यक्त करता हूं कि जो अतिशय क्षेत्र जामनेर में दुर्लभ प्रतिमाएं हैं, यहाँ आप एक बार पधारें। मैं देश, प्रदेश, प्रांत, नगर समाज को ये अनुग्रहित करता हूँ और कामना करता हूँ कि जिस प्रकार से आपको जिनवाणी चैनल दिखाया जाएगा उसमें सारा यहाँ का दृश्य दिखाया जाएगा, वो पूरा इतिहास दिखाया जाएगा, उसको आप समझिए। और जो भी मुनिश्री यहाँ पधारे हैं उन्होंने ये क्षेत्र को अद्वितीय बताया है कि उदंती है कि ये मंदिर उड़कर आया था, ये पवन मंदिर है, ये गुफा मंदिर है, ये आश्चर्यकारी चमत्कारी मंदिर है। ऐसे में आप सभी महानुभाव पधारें और दर्शन लाभ लें और यहाँ आकर के देखें और हमें अनुग्रहित करें। इस महोत्सव के अंतर्गत 31 दिसंबर को आयोजित हुए कार्यक्रमों में सर्वप्रथम श्रावकगढ़ श्री जी की प्रतिमा एवं श्री यंत्र को शिरोधार्य कर कार्यक्रम पांडाल में लाए और फिर पांडुक शिला पर विराजमान कर प्रासूक जल से तीर्थंकर भगवान का अभिषेक किया।
जलाभिषेक के बाद पूज्य मुनिराज के मुखार बिंद से उच्चारित पवित्र शांति मंत्रों के मध्य पुण्यशाली श्रावकों ने तीर्थंकर जिन बिंब की शांति धारा कर आत्म कल्याण की भावना भाई। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ज्वीं ज्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते ओम। ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जय जय दह दह। श्री जी की शांति धारा के पश्चात कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे सभी श्रद्धालुओं ने विधानाचार्य के मार्गदर्शन में श्री भक्तामर विधान पूजन की मांगलिक क्रियाओं को विधान से संपन्न किया। परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। सबसे प्यारा तीरथ हमारा, ये सबसे प्यारा उचित किलो वाला, ये तीरथ हमारा उचित विधान पूजन के अगले क्रम में पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने विधान मंडल पर मंगल कलशों को स्थापित कर अर्घ्य समर्पित किए। अर्घ्यं निर्वपामीति। ओम ह्रीं अर्हणो मलबलेन हृदयस्थिताय विषभजनाय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति। अक्षर सहिताय हृदयस्थिताय विषभजनाय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति। अग्रिम कड़ी में सभी भक्तों ने संगीत की कर्णप्रिय धुनों पर नृत्य करते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। आज जन्मे ललनवा इसके बाद जिनेंद्र अर्चना गुणानुवाद के इस महामंगलकारी अनुष्ठान में महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने मंत्रों के मध्य हवन में आहुतियां समर्पित कर प्रभु से सर्व शांति की कामना की। हो बुद्ध्या विनापि विबुधार चिदपाद पीठ स्तोत्रं समुद्यत मतिर् विगतत्र पोहा बालम विहा। सम्यक धर्म कथन में पटु है वाणु कल्याणी। स्पष्ट अर्थ ये तो सब भाषा में परिणत गुण वाली है। भक्तांबर में वृषभ देव की महिमा गाई है। ओम ह्रीं जलधर पटल गर्जित सर्वभाषात्मक योजन प्रमाण दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य। ओम ह्रीं अर्हणमो जल्लो सैपत्ताणम। ओम ह्रीं नमो 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 जल्लो सैपत्ताणम। उन्नीन्द्र है वदव पंकज। इसके बाद कार्यक्रम में पूज्य मुनिश्री निर्मोह सागर जी महाराज ने जामनेर जी स्थित भगवान की प्रतिमाओं के विषय में अपने अनुभवों को कुछ इस प्रकार वर्णित किया। यहाँ पर आने के बाद जैसे ही मंदिर में नीचे दर्शन करने गया तो मन ऐसा आनंद से भर गया, ऐसी अद्भुत अनुभूति अंदर से हुई कि शायद विश्राम तो यहीं होना है। और देख करके अपने आप ऐसा लगा कि वहाँ से विहार करके आए तो वहाँ से उठने का मन ही नहीं करे कि यहाँ से उठ कर के जाएं। बड़े महाराज जी और सभी महाराज जी साथ में यहाँ पर आ गए, क्योंकि हमें ये मालूम था कि शायद वहीं रुकना है, तो मैं वहीं पर बैठा रहा। करीब 1-1.5 घंटे में वहीं पर बैठा रहा, उठने का मन ही ना हो। इतनी अद्भुत प्रतिमा अभी तक इस क्षेत्र में कहीं देखने में नहीं आई और अपने आप इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी अनुभूति हुई, यानी जैसे आप लोग कहते ना कि सुख मिल गया, तो उधर बैठ कर के तो वास्तव में ऐसा ही लग रहा था कि सुख तो बस इन्हीं आदिनाथ भगवान के चरणों में ही है, बाकी तो सब कहने का है। गुरु महाराज जी के प्रवचनों के उपरांत भक्तों ने हाथों में प्रज्वलित दीपक लेकर श्रद्धा भाव से श्री जी की संगीतमय मंगल आरती की।
यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीर्ति करो, आरती करो, हाथों में दीपक। प्रभु जी की आरती के बाद वहां उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने संगीत की कर्णप्रिय धुनों पर नाचते झूमते हुए भगवान की भक्ति का आनंद लिया। महोत्सव में अगले दिन प्रातःकालीन बेला में श्रावकों ने प्रासुक जल से भगवान आदिनाथ जी बड़े बाबा की चतुर्थकालीन प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक किया। क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं शम शम ब्लूं ब्लूं ड्राम ड्राम दीम दीम द्रावय द्रावय साम हम झीम छीम हम सह स्वः शोद्धे सर्वपात्राणि पूज्यथा न पिवारेभिः समाहितो यथाम नय करोमि सकल क्रियां ओम राम ह्रीं रूम रोम रासिया उषा पवित्रता जलेन पात्र शुद्धिं वत शुद्धिं च करोमि। चलिए, नीचे वालों के पास तक बॉक्स पहुंचा है कि नहीं पहुंचा मुझे नहीं पता, नीचे मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अब हम यहां से मंत्र प्रारंभ कर रहे हैं, दोनों जगह एक साथ जैसे ही हम इशारा करेंगे वैसे प्रारंभ करेंगे, अभी नहीं। ओम ताप्तम यत्वापि भक्ति वशतः परमाधि देवम तम सो ये कलमस गणोन्मतिनाय देवे सदोदिकी रविनयामि महाभिषेकम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन विशेषयामिते स्वाहा। श्री जी के अभिषेक के उपरांत पुण्यशाली श्रावकों ने पूज्य मुनिश्री द्वारा उच्चारित शांति मंत्रों के मध्य श्री जी सहित 48 रिद्धि यंत्रों की वृहद शांति धारा कर समस्त विश्व के कल्याण की भावना भाई। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वम मम हम सम तम पम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्लौं मम पापम खंडय खंडय जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने अतिथियों एवं विशिष्टों को स्मृति चिन्ह भेंट कर धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके बाद वहां उपस्थित भक्तों को पूज्य मुनिश्री संभव सागर जी महाराज के प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 माह पूर्व गुरुदेव ने निर्देश दिए, गुरु आज्ञा थी और गुरु का आदेश अटल होता है, वह टाला नहीं जाता। कहते हैं जैसे बॉर्डर पर सैनिक तैनात रहता है, वह कोई भी ड्यूटी पर जो ऑर्डर होता है उसे टालता नहीं है, उसी प्रकार मुनि का धर्म होता है। जैसे सैनिक सीमा पर तैनात है अपने देश की रक्षा के लिए, उसी प्रकार जिस भी साधक ने मुनि दीक्षा ली है तो जिन धर्म की प्रभावना के लिए वह अंतिम क्षण तक तैयार है और आदेश होता है, वह टाला नहीं जाता। सठखंडम ग्रंथ में आया है कि आज्ञा अनुलंघनीय होती है, तो गुरु का आदेश था और उनके उस आदेश में आपने सुना होगा, हम लोगों का प्रदेश की राजधानी की ओर बिहार हो रहा था और
चूँकि पथ और पथिक का रास्ता अन्यत्र होता है, वैसे ही कुछ हुआ। बीच में आते आते जो भोपाल की ओर प्रयाण था वह अकौदिया की ओर हो गया। गुरु की दृष्टि दूरदृष्टि होती है। उन्होंने देख लिया कि इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा विपत्ति कहाँ है? महानगरों में है, राजधानी में है। तो जी मेरे इतने छोटे छोटे शिष्य हैं इनके स्वास्थ्य, साधना, संयम और स्वाध्याय सभी चारों सकार जहाँ निर्विघ्न। कार्यक्रम समापन बेला में कार्यक्रम की आयोजन समिति के पदाधिकारियों एवं विशिष्ट जनों ने कुछ इस प्रकार अपने भाव व्यक्त किए। यह अतिशय क्षेत्र जामनेर का अतिशय यह है कि यहाँ एक किंवदंती है कि ये मंदिर बहुत वर्षों पूर्व यहाँ उड़कर आया था और इसका नाम भरत सागर जी महाराज साहब ने पवन मंदिर के रूप में दिया था। यहाँ की प्रतिमाएं बहुत ही अद्वितीय और चौथे काल की प्रतिमा है, जो कि जटाजुट युक्त आदिनाथ भगवान जिसमें दिखते हैं। और ऐसा पुरातत्व वालों का कहना है कि ये प्रतिमाएं चौथे काल में बनती थी। हमारे संभव सागर जी अभी पधारे हैं, पूरा संघ पधारा है 10 मुनियों का। उन्होंने आदिश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद ये कहा, जो पूर्व हमारे मुनिश्री कहे गए कि अद्वितीय है। और यहाँ पर श्री आदिनाथ भगवान की जटाजूट जो प्रतिमा गुफा के अंदर विराजमान है वो बहुत ही अद्वितीय है और क्षेत्र में, प्रदेश में और देश में ये प्रसिद्धि है। 80 किलोमीटर दूर एवं सुजालपुर से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जामनेर, जहाँ पर चतुर्थकालीन आदिनाथ भगवान की जटायुक्त अतिशयकारी प्रतिमा एवं अन्य 14 प्रतिमाएं वहाँ पर विराजमान हैं। बंधुवर पुरातत्व विभाग से इनके अत्यंत प्राचीन होने के प्रमाण हमको मिले। किंवदंतियों के अनुसार ये माना जाता है कि ये मंदिर एक ही रात में उड़कर आया था, इसलिए इसे पवन मंदिर के नाम से भी कहा जाता है। यहाँ की आदिनाथ भगवान की प्रतिमा हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एकमात्र जटायुक्त प्रतिमा है। ये अत्यंत ही मनमोहक एवं अतिशयकारी है। यहाँ पर ध्यान लगाने पर अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों को ये दूर करता है एवं सम्यक दर्शन प्राप्त करने में ये एक साधन हो सकता है। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित हुए त्रिदिवसीय आनंद महोत्सव के अंतर्गत 31 दिसंबर एवं 1 जनवरी को संपन्न हुए कार्यक्रम के अनुपम दृश्य को 30 दिसंबर से 1 जनवरी 2021 तक चले इस महोत्सव को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनिश्री 108 संभव सागर जी महाराज सत्संग 10 पिच्छी के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश के शाजापुर के जामनेर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सार्वजनिक न्यास आदिनाथ धाम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दर्शकों, आशा है कि इस धार्मिक अनुष्ठान के अनुपम दृश्य के माध्यम से आपने भी अवश्य धर्म लाभ अर्जित किया होगा। इसी मंगल कामना के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सार्वजनिक न्यास आदिनाथ धाम जामनेर जी, अध्यक्ष श्री बाबूलाल जैन कोटरी, कार्याध्यक्ष श्री हुकुमचंद जैन, उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र जैन राज, महामंत्री श्री मनोज जैन RM, कोषाध्यक्ष